नमस्कार दोस्तों। भारत को तीनों तरफ से दोबारा से घेरने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को मालूम है कि उसकी नाक कट गई, अब उसको बदला लेना है। अब उसने प्रॉमिस किया है किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, कि वो कोई भी हरकत नहीं करेगा। इसलिए पाकिस्तान ने एक और हरकत कर दी, बांग्लादेश को उन्होंने एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। मैंने आज ही वीडियो बनाया था। वीडियो ये बनाया था कि अमेरिकन प्लेन्स, कार्गो प्लेन्स जो कि हथियार लेकर आए हैं, वो बांग्लादेश में लैंड कर चुके हैं। मैंने पूरा ये चीज़ को आपके साथ कवर किया था। लेकिन साथ में एक काम और हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो आसिम मुनीर है, उसके साथ अमेरिका के जो क्रिप्टो वाले लोग हैं वो आकर मिल रहे हैं और डील्स का साइन की जा रही हैं पाकिस्तान के साथ। और ये तब हो रहा है जब अभी पहलगाम के ऊपर इतना कुछ हुआ, उसके बाद युद्ध हुआ, उसके बीच में IMF क्या करता है? दो कंट्रीज को पैसे देता है। एक है बांग्लादेश, जिसको हम कंगलादेश बोलते हैं, और दूसरा है भिखारिस्तान, वो है पाकिस्तान। इन दोनों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको दिए जाते हैं। किसके लिए? कि आपने एक तरफ पैसा दिया, 1, 2, 3 बिलियन डॉलर, और साथ में बोल दिया कि ये पैसे हमें वापस कर दो, इसके बदले में तुम्हें हथियार दिए जाएंगे। यानी कि हथियार खरीदने के लिए भी उधार अमेरिका ही दे रहा है। अब इस सबको देखते हुए भारत ने भी एक हरकत करी। हमें पता लग गया कि हमारे ऊपर एक 3 फ्रंट वॉर की तैयारी की जा रही है। और 3 फ्रंट वॉर के लिए सबसे पहला काम है हमारा जो सिलीगुड़ी का जो ये कॉरिडोर है, इसको चोक करना है, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं। इसीलिए भारत ने क्या किया? भारत ने वहां पर अपनी आर्मी भेज दी। आर्मी भेजने के बाद वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमने शुरू कर दिए हैं। और एक रिवीलिंग मैसेज, एक वार्निंग साइन हम देना चाहते थे चाइना को, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को। दोस्तों, जो हमने वहां पर अपनी जो दुश्मन है, दुश्मन को हमने अपनी आर्मी भेजकर एक ही काम किया कि भाई हम अपनी धरती पर बैठकर तुम्हें वॉच कर रहे हैं और तुम्हें कोई भी जो तुम्हारी गंदी हरकतें हैं वो तुम्हें नहीं करने देंगे। पाकिस्तान को हम सीधा कर चुके हैं, अब नंबर है बांग्लादेश का। क्यों? क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, फेमसली जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं भारत का, बहुत नैरो स्ट्रिप है ये। आप देखिए, इतनी छोटी है कि 22 किलोमीटर की विड्थ है सिर्फ। और अगर इसको काट दिया जाए तो हमारा जो ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है वो आइसोलेट हो जाएगा भारत से और हमारी एंट्री बंद होती है। इसलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इवन कि अमेरिका, सबकी नज़र है कि इस पोर्शन को काटा जाए। अमेरिका चाहता है कि इधर एक क्रिश्चियन लैंड बनाया जाए। उन्होंने पहले बांग्लादेश को बोला था, अभी वो म्यांमार में लगे हैं और इनके दिमाग में है कि कहीं अगर बांग्लादेश का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा म्यांमार का और बाकी का हमारा नॉर्थ ईस्ट को कवर किया जाए तो एक क्रिश्चियन स्टेट बन सकता है, जैसे इंडोनेशिया में उन्होंने बनाया था। अब यानी कि पहले 3 लोग थे जो इसके ऊपर लगे थे, इस चिकन नेक के ऊपर, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उसमें अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। इसलिए भारत ने क्या किया? एक पावरफुल फ्यूचरिस्टिक वॉर ड्रिल हमने करनी शुरू कर दी। नाम है वॉर ड्रिल, कि हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन हमने वहां पे किया क्या? एक तो 3 चीजें नोट करने वाली हैं। हमने इस एक्सरसाइज, जो बोल रहे हैं एक्सरसाइज, जैसे हमने वहां बोला था ऑपरेशन सिंदूर, यहां पर हमने बोल दिया ऑपरेशन तीस्ता प्रहार। तीस्ता प्रहार, सोच के देखिए, ये वॉर रिहर्सल नहीं है दोस्तों, ये सिग्नल है। सिग्नल है सबको कि भारत रेडी है फॉर अनइमेजिनेबल थिंग्स। और भारत ने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोल दिया कि हम अपने आप को प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर नहीं, हम 3 फ्रंट वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। चाइना चाहता है कि पूरा जो नॉर्थ का एरिया है और अरुणाचल का, वो ले जाए। पाकिस्तान को लगता है कि 3 फ्रंट वॉर होगा तो हम कश्मीर ले जाएंगे। बांग्लादेश को लगता है कि वो पूरी की पूरी जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ में, वो सारी वो ले जाएगा। यस, बांग्लादेश, उसके जो मंसूबे हैं वो तो चाइना और पाकिस्तान से भी बहुत बड़े हैं। वो अब इतने इल्यूजन में है भी, नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स को वो ले जाने की सोच रहा है। और रियलिटीज़ जो हैं हमारे नेबरहुड में बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही हैं। हमें लगता था कि यार इसकी, पाकिस्तान की हमने एंकड़ी निकाल दी, चाइना की निकाल दी, अब ये बंदे दे पुत्र बन जाएंगे। सॉरी टू से, ये जानवर ही रहेंगे, ये इंसान नहीं बन सकते। ये तो आप लोग अपने कमेंट्स में हर रोज लिखते हो, और सोमी जी तुझे की लगता है ये बंदे बन जाने, ये नहीं बनने। और उन्होंने ये हरकतें, जब भारत ने देखी ये हरकतें अपनी बंद नहीं कर सकते, और ये सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उसके अंदर अमेरिका की एंट्री आ गई है,
उनके प्लेन्स लैंड करने शुरू हो गए। हमने भी एक काम कर दिया, एक ही काम, कि हम अपना लॉजिस्टिकल एक्सेस जो हमारे 8 स्टेट हैं, अरुणाचल, असम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर, इतने स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, इन सबको काटने की जो ये मुहिम शुरू कर रहे हैं, हम काटने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चरल और नेचुरल ज्यूल है वो भारत का, ये 7 सिस्टर्स। और ये लोग क्या कर रहे हैं? चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान, आईएसआई के लोग बांग्लादेश में बैठे हैं आज की डेट में। वो चाहते हैं कि इस नेक को चोक किया जाए और इस पूरे एरिया को पैरालाइज किया जाए। तभी हमने नाम रखा है तीस्ता प्रहार। ये कोई नॉर्मल ड्रिल या नॉर्मल एक्सरसाइज या ऑपरेशन नहीं है दोस्तों, ये रिहर्सल है एक तरह की, कि हम अपने जो ये पूरा का पूरा ये चिकन नेक का एरिया है, इसको डिफेंड करने की हमारे अंदर ताकत है। और हमने क्या किया? हमने भी शोकेस किया उनको अपने सारे हथियार। वो जो ड्रिल के नाम पर जो फ्यूचरिस्टिक वॉर होती है, हमने वो दिखा दिया कि वी आर प्रिपेयर्ड। ये 1962 का वॉर नहीं है या 1962 का भारत नहीं है। लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। चिकन नेक 22 किलोमीटर का है और रेंज जो है हमारी मिसाइल्स की जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 5000 किलोमीटर की कर रहे हैं, यानी कि बेजिंग तक हमारी मिसाइल्स वो जा सकती हैं। हमने ड्रोन्स दिखाए हैं। ड्रोन वो वाले हैं जो फेशियल रिकॉग्निशन करते हो, रोबोटिक सर्वेलेंस सिस्टम्स हमने इंप्लॉय कर दिए, यानी कि 62 वाला भारत नहीं, ये 2025 वाला भारत है। और वहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि हमें कुछ घंटे चाहिए अपनी सारी फैसिलिटीज़ को वहाँ पहुँचाने के लिए और अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए। हमारे पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, और जो मिलिट्री हमारा कॉम्प्लेक्स है, दिस इज़ मच मच बेटर देन एनीबडी एल्स। और जो तीस्ता का जो है ये प्रोजेक्ट, इसने एक सिग्नल भी दिया बांग्लादेश को। पहले आपको मानना पड़ेगा कि तीस्ता प्रहार, जैसे हमने पहले रखा था ऑपरेशन सिंदूर, अभी रख दिया तीस्ता प्रहार। हम उसका नाम ब्रह्मपुत्रा भी रख सकते थे, ऑपरेशन ब्रह्मपुत्रा, या कोई और रख सकते थे, चिकन नेक रख सकते थे, नहीं रखा। क्योंकि जो तीस्ता रिवर है वो भारत से बांग्लादेश जाती है, और तीस्ता वाटर शेयरिंग का जो इशू था वो दोबारा से आ गया मोहम्मद यूनुस के आने के बाद। क्योंकि ये जो स्टूच है वेस्टर्न पावर्स का, इस दल्ले को बिठाया गया है वहाँ पर गंद डालने के लिए। और वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि इस एरिया में गंद पड़े, इसीलिए इस एरिया में उसने चाइना को बोल दिया कि आप अपना एयरपोर्ट बना लीजिए। वहाँ पर आकर इवन तीस्ता जो वाटर प्रोजेक्ट उसने भारत से कैंसिल करके उसने चाइना को दे दिया। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस को कोई पानी से मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। उसको दुश्मनी दिखानी है भारत से, उसको बिठाया ही दुश्मनी इंक्रीज करने के लिए है। और वो जो आधा फ्रंट है भारत में, 10 करोड़ जिहादी जो बांग्लादेश से भारत में आए हैं, ये उनको एक्टिवेट करने में लगा है, उसी के लिए इसको बिठाया गया था। इसलिए भारत को मालूम है कि अगर हमने बांग्लादेश को कंट्रोल करना है तो हमें इसका पानी के फ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे हमने पाकिस्तान को किया है। तो इसलिए ये जो ज्योग्राफी के अंदर ये जियोपॉलिटिकल जो टैप है रिवर का, उसे अगर हम चोक करते हैं तो हम बांग्लादेश को भी चोक कर लेते हैं। इसलिए बांग्लादेश ने ये अब जो नया प्लान बनाया है सिलीगुड़ी को लेके जाने का, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में आ गया। इसलिए हमने भी वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी जो ताकत है वो लगा दी। और दोस्तों, आपको भूलना नहीं पड़ेगा कि जो बांग्लादेश में जब से यूनुस आया है, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन बांग्लादेश की वो ओपनली अब एंटी इंडिया की बातें बोलती है। वहाँ के जितने रेडिकल ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, वो हर रोज़ ये बोलते हैं कि मिलिट्री का एक्शन भारत के अगेंस्ट होना चाहिए। और ये 22 किलोमीटर का एरिया आप ले लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश को लगता है बहुत बड़ी पावर बन गई है। और वो कहते हैं कि ये लेने के बाद हम ये सारे के सारे एरिया को बांग्लादेश में मिलाकर साथ में हम वेस्ट बंगाल भी ले जाएंगे, पता लगे कल को बोलेंगे उड़ीसा भी ले जाएंगे, बिहार भी ले जाएंगे। इनको ऐसे करते करते आधा जो भारत है वो बांग्लादेश ले जाएगा, जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं, और बाकी का पाकिस्तान ले जाएगा, बचा कुचा चाइना ले जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। ये इनको सपने रात को आते हैं। लेकिन ये अब जो ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो नहीं रहा, ये एक ऐसा इमर्जिंग थ्रेट बन गया है। अगर 3 फ्रंट वॉर होती है, आप सोच के देखिए, ये जितने रेडिकल्स हैं भारत के अंदर 10 करोड़, और भाई हमारी आर्मी है 15 लाख की, ये जिहादी हैं 10 करोड़। अभी तो जो हमारे देश में 20 करोड़ हैं उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बांग्लादेशियों को, ये सारे के सारे रेडिकलाइज्ड, इनका सपना है कि सिलीगुड़ी नेक से हमें काटना है ताकि ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए। और अगर ये 3 फ्रंट वॉर होती है, सोच के देखिए,
चाइना अटैक करता है अरुणाचल को, उसी टाइम पर पाकिस्तान अटैक करेगा पूंछ एरिया को। और बांग्लादेश जो अपने जिहादी भेजे हैं वो उनको बोलेगा भर कर आइए और सिलीगुड़ी के इस चिकन नेक के ऊपर आकर बैठ जाइए। परफेक्ट ट्रायंगल ऑफ क्योस ये वाला जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएसआई, चाइना, बांग्लादेश और नाउ एंट्री ऑफ अमेरिका इन बांग्लादेश। अब समझ लीजिए कि बात कहां पहुंच रही है। इसलिए हमारी आर्मी को वहां पहुंचना जरूरी हो गया था इन द नेम ऑफ एक्सरसाइज, वो भी इस वक्त। व्हाई नाउ? जबकि हम एक 4 ट्रिलियन इकॉनमी बन चुके हैं, 4th लार्जेस्ट हैं। हमने अभी अभी जो हमारी इकॉनमी है वो इतनी बड़ी है कि वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उससे ज़्यादा तो तमिलनाडु की हमारी इकॉनमी है। और अभी हमारी मिलिट्री ने जो पाकिस्तान की हरकत करी है, जो उसका नाक काटा है, वो आपके सामने है। अभी तो हमने ना एयरफोर्स को यूज़ किया, ना नेवी को यूज़ किया, ना आर्मी को यूज़ किया, और ड्रोन खेलकर हमने युद्ध को बंद कर दिया। 20 मिनट में तो हमने युद्ध खत्म कर दिया था। इसीलिए पाकिस्तान अब रैटल होकर वो ये हरकत कर रहा है। दोस्तों, ये जो लड़ाई है ना, ये ज़मीन की लड़ाई नहीं है। ये अब टैंक्स और गन्स की लड़ाई नहीं रही। ये लड़ाई है इंफॉर्मेशन की, वाटर की, एनर्जी की, चोक पॉइंट्स की। पाकिस्तान हमें चोक करना चाहता है, हम पाकिस्तान को चोक करना चाहते हैं, हमने कर भी दिया। अब वही चीज़ चाइना और बांग्लादेश और अमेरिका ये मिलकर भी सिलीगुड़ी में हमें चोक करना चाहते हैं। और पाकिस्तान तो चाहता है कि वो कंट्रोल करे इंदस रिवर को, जिसको हमने बंद कर दिया। बांग्लादेश चाहता है कि वो कंट्रोल करे तीस्ता को, और चाइना चाहता है कि वो कंट्रोल करे ब्रह्मपुत्र को, पानी तीनों जगह। और एनिमीज, ये तीनों जो हमारे दुश्मन हैं, ये चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज, हमारी ज़मीन और हमारी जो ज़ुबान है इसको कंट्रोल करें, हिंदू बोल ही ना पाए भारत के अंदर। और हम इन तीनों को टैकल कर रहे हैं साइलेंटली। तो भारतीयों, जो आप सुन रहे हो अभी, ये टाइम लड़ने का नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली इकट्ठा होकर ये चीज़ों को समझने का है, क्योंकि हमारी मीडिया इन चीज़ों को कवर नहीं करेगी। वो चाहती है कि आप आराम से सोते रहें कि मोदी है तो मुमकिन है, हमने पाकिस्तान को सीधा कर दिया और बांग्लादेश हमारे सामने क्या है। आपको अपने दुश्मन को समझना पड़ेगा वो कर क्या रहा है। उनकी लड़ाई कश्मीर के लिए नहीं थी, पानी के लिए थी। वो चाहते हैं कि आपका देश कटे, और उसको काटने के लिए अंदर गद्दार बैठाए हुए हैं राहुल गंदगी जैसे। वो चाहते हैं कि हमारे सप्लाई चेन्स कट जाए, हमारे सोल्जर्स वो डीमोरलाइज हो जाएं। इसलिए राहुल गांधी को यूज़ किया जाता है हमारे सोल्जर्स को डीमोरलाइज करने के लिए। और तीसरा प्रहार हम भी जवाब दे रहे हैं। तीसरा प्रहार ऑपरेशन सिंदूर। और तीसरा प्रहार का मतलब है तुम्हारे तीस्ता के ऊपर ही हम प्रहार करने वाले हैं। इसके अंदर दोस्तों इंटीग्रेटेड एआई, स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग, रियल टाइम बैटलफील्ड डाटा, हमारे सारे सुकोइज, हमारे मिग्स, हमारे जितने भी राफेल, आप कोई भी चीज़ नोट कर लीजिए, सारे के सारे वहाँ पर हैं। और आर्मी को अच्छी तरह से वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, वहाँ पर लोग हमारे बैठे हैं, फुल फ्लैश्ड एक्सरसाइज। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, यू एज सिटीजन ऑफ भारत, क्या आपको इसके बारे में मालूम था जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि भारत की आर्मी को चिकन नेक के पास जाकर एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि चिकन नेक के पास एक एक्सरसाइज हो रही है, आज तक नहीं कभी हुई। अभी क्यों करनी पड़ रही है? दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये एक जो गवर्नमेंट है हमारी, वो क्या कर रही है, एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है। हमारी मीडिया कवर जानबूझकर नहीं करती, उनको पैसे दिए गए हैं टू नॉट टू कवर दिस थिंग्स, ताकि आप आराम से सोते रहें कि मोदी है मुमकिन है और हमारी आर्मी अपने आप कर लेगी। प्लीज़, आई वॉन्ट यू टू वेक अप। और जो स्लीपिंग जायंट्स हैं हमारे कंट्री में, सेक्युलर हिंदू, इनको भी आप जगाइए, प्लीज़ जगाइए भारत के वास्ते। क्योंकि भारत नाम का शेर वो सो रहा है, और हमारे दुश्मन ये जो गीदड़ हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं, सारे झुंड बना रहे हैं हमें घेरने के लिए। और आपका जागना अब जरूरी है। चिकन नेक के ऊपर इन्होंने जो नज़र रखी है, अब इनकी आंखें निकालने का टाइम आ गया। देखिए, जब हमारी एक्सरसाइज शुरू हो गई उस एरिया में, हमारी आर्मी वहाँ पहुँच चुकी है, हमारा पूरा का पूरा असला वहाँ पे पहुँच चुका है एक्सरसाइज के नाम पर। तो आप समझ लीजिए, कोई भी चीज़ मोदी जी की नज़र से दूर नहीं है। बट आपको भी अपनी नज़रें खोल कर रखनी पड़ेंगी अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो। थैंक यू। जय हिंद,
जय सिया राम, भारत माता की जय।